नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गंदे शरीर और गंदे मन के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है और एक साफ शरीर एक गंदे शहर में रह नहीं सकता। महात्मा गांधी ने यह बात लोगों को स्वच्छता की अहमियत बताते हुए कही थी। साफ सुथरी जगह पर रहना तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आदत से मजबूर भारत देश को कूड़ा घर बनाने से दूर नहीं हो सका था। हम अपने घर में तो झाड़ू लगा लेते थे, खिड़की पर कपड़ा मार लेते थे, लेकिन उसी खिड़की के बाहर से दिखता शहर हमें हमारे कर्तव्यों के कूड़ा होने की याद जरूर दिलाता था। देश की सड़कों को सार्वजनिक कूड़ा दान समझकर आगे बढ़ रहा भारत साल 2014 में तब यू टर्न लेता है जब उसे रास्ते में खुद एक प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। देश ने यू टर्न लिया और अब हमारे दाएं तरफ स्वच्छता का कूड़ा करने वाली सामाजिक भूल के बैनर थे, तो बाईं तरफ माइलस्टोन में छपे कुछ ऐसे आंकड़े जो शांत पहाड़ों के बीच किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज की तरह ही दिल को सुकून देते हैं। इस सुकून को शब्दों में समाहित कर इस एहसास को आंकड़ों की शक्ल में पेश करते हैं। आज की इंडिया स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती के किनारे हाथ में लाठी लेकर दांडी मार्च निकाला। अंग्रेजों को नमक की ताकत बताई थी, वहीं भारतीयों को आजादी के संकल्प के साथ बांध दिया था। इस तारीख के ठीक 84 साल 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई की तो पूरा भारत स्वच्छता का संकल्प लेकर उनके साथ जुड़ गया। ये जो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिसमें एक तस्वीर है साल 1930 की, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक पर लगने वाले अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ लाठी लेकर दांडी मार्च निकाला था। और उस दिन के बाद से पूरा भारत खुद ही नमक बनाने लगा। और दूसरी तस्वीर है 2 अक्टूबर 2014 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर देश में अस्वच्छता पर नाक और आंख बंद करने वाली सोच पर झाड़ू लगाई। ये दोनों ही तस्वीरें खुद में विश्वास, ईमानदारी और वफादारी वाला विश्लेषण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया। अपने देश को भी अपने ही घर की तरह साफ रखने के महत्व के बारे में समझाया। भारत के संस्कारों में साफ सफाई की सामाजिक जिम्मेदारी का बजर दबाया, जिसके बाद पूरे देश में साफ सफाई का एक बज़ क्रिएट हुआ है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें हर परिवार को भाग लेना चाहिए। और हमारे लिए it's not just about keeping our surroundings clean. It's about showing our kids that a healthy environment is a foundation for a happy life. और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये समझें कि हर छोटा कदम, चाहे वो एक टुकड़ा उठाना हो या प्लास्टिक का उपयोग ना करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब मिलकर इस मिशन को अपना जीवन का हिस्सा बनाएंगे।
हम सिर्फ बाहरी साफ सफाई तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखें, बल्कि हमारी मानसिकता में भी बड़ा बदलाव हो। हमें एक ऐसा जन आंदोलन शुरू करना होगा जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लें। The Swachh Bharat mission, spearheaded by our Honorable Prime Minister, marks a significant step towards realizing Gandhi Ji's dream. अब देखिए, ये तो हुआ एक प्रधानमंत्री का विजन कि उन्होंने देश को साफ सफाई का महत्व समझा दिया। सड़क पर टॉफी का रैपर नहीं फेंकना है, ये लोगों के दिमाग में घर कर गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में याद दिला दिया। ये तो हुआ विजन। अब बातें करते हैं इस विजन में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से आए वजन की, क्योंकि पीएम मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अपने 10 साल पूरे कर चुका है और ऐसे में आज एक मौका है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का। केंद्र सरकार के आंकड़े देखने से पहले हम एक बार ब्रिटेन के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में छपी हुई एक रिपोर्ट की बात करेंगे। यह दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है और इसकी रिपोर्ट ना तो कांग्रेस का पक्ष लेती है ना बीजेपी का। यह रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर, आंकड़ों पर बात करती है, हकीकत पर बात करती है। इस जर्नल ने अपनी स्टडी में यह लिखा है कि मोदी सरकार का स्वच्छता मिशन हर साल पूरे देश में 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान बचा रहा है। यह स्टडी भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में की गई, जिसमें साल 2003 से लेकर साल 2020 तक के आंकड़ों पर स्टडी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने से पहले ग्रामीण अंचलों में जब महिलाएं शौच के लिए जाती थीं, तब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। साल 2012 में 1000 नवजात शिशुओं पर 40 बच्चों की मौत होती थी। ये रेशो है। वहीं स्वच्छता अभियान लागू होने के बाद साल 2016 में नवजात शिशुओं की मौत का ये आंकड़ा 33 तक सिमटा और फिर साल 2019 आते आते ये आंकड़ा और नीचे आया और इस साल हर 1000 नवजात शिशुओं पर 30 बच्चों की मौत का आंकड़ा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से देश में 5 साल से नीचे की उम्र की बच्चों की मृत्यु दर का ग्राफ भी अब बेहद नीचे है और इसका सीधा फायदा भारत के गरीब परिवारों को हुआ है। साल 2014 में पहले जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाया करती थी, तब उन्हें इन्फेक्शन हो जाया करता था और इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी बीमारी होती थी और इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता था। लेकिन आप सोचिए, इन मौतों का कोई डेटा नहीं, टीवी डिबेट्स में कोई शोर नहीं, सब इसे नॉर्मल मान बैठे थे। कितने ही दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के नवजात शिशु यूं ही मरते रहे और सब इसके लिए भगवान को जिम्मेदार मानते रहे। किसी ने उस वक्त की सरकार पर सवाल ही नहीं किया। और जब साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हुआ तो उस दौर की सरकार के नेताओं ने, जो कि अब विपक्ष में आ चुके हैं, इसका मजाक भी उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी की सोच, उनके विजन पर जोक्स क्रैक किए। आपको राहुल गांधी का साल 2015 में बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन की एक क्लिप दिखाती हूं, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार से स्वच्छता मिशन पर सवाल करते हुए कहते हैं कि आर यू सीरियस? I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. अब आप सोचिए, माउंट कार्मल की छात्राएं उस वक्त भी राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं थी, जब वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के महज 13 महीने बाद ही इसे गलत साबित कर देना चाहते थे। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं थे। साल 2018 में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अखबारों में विज्ञापन छपवाने का अभियान है। साल 2014 में
अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सिर्फ झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए लाया गया एक अभियान है। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से सड़कें साफ नहीं होती और प्रधानमंत्री मोदी का यह अभियान सिर्फ एक धोखा है। ये विपक्षी नेताओं के उस वक्त के बोल, उनके बयान थे। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि एक वक्त पर लिए गए फैसले का, एक योजना का सफल या फिर असफल होना भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल पहले किया गया स्वच्छ भारत का फैसला इतिहास बन चुका है और हम उस फैसले के भविष्य में खड़े हैं, जहां पर हमें आज ये दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। आज देश में 6 लाख से ज्यादा गांव ऐसे बन चुके हैं जो खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। इन गांवों की महिलाओं को अब खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में भी 63 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है और ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इसके नंबर इतने बड़े हैं कि आज बड़े बड़े लोग भी इस पर आश्चर्य करते हैं और इसीलिए आज महात्मा गांधी की कही गई वो बात भी याद आती है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाओगे। स्वच्छता अभियान ने देश की सोच और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव किया है। पहले सफाई को लेकर सफाई कर्मियों का काम इसे माना जाता था, लेकिन अब ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, हर सब का कर्तव्य बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज भारत में सफाई के कार्य को एक नई प्रतिष्ठा मिली और यह अभियान स्वच्छता को सिर्फ व्यक्तिगत जरूरत से हटाकर सार्वजनिक जिम्मेदारी बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसने स्वतंत्रता के बाद बापू के नाम का तो सहारा लिया, लेकिन स्वच्छता को लेकर उनके सिद्धांतों पर कभी अमल नहीं किया है। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत से होने वाली सेविंग्स की, और ये सेविंग स्वास्थ्य, आर्थिक, सेहत और समय की है। हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत के तहत सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। शहर शहर सफाई वाली गाड़ियों को बढ़ाया गया। स्वच्छता के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप किया गया। स्वच्छ भारत में हर साल एक परिवार ने करीब 24,646 रुपयों की बचत की और ये वो पैसा है जो कि पहले बीमारी के दौरान खर्च होता था। घर में बने हुए शौचालय के चलते प्रॉपर्टी की वैल्यू में औसतन 18,991 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छता भारत अभियान के चलते साल 2014 से 2019 के बीच 3 लाख से ज्यादा डायरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सका है। इस अभियान के चलते 4,95,000 गांव ने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया। वहीं 3,92,000 गांव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही वेस्ट को पावर में बदला गया और साल 2014 में जहां कचरे को रिसाइकिल करने की दर 18% थी, वो वहीं साल 2021 में बढ़कर
78% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाई गई सदरी पहनी है। अब आपको एक समय याद होगा जब दुनिया भर के लोग भारत की गंदगी को देखते थे और उस गंदगी को दिखाते थे। दूसरे देशों के पत्रकार भारत सिर्फ इसीलिए आया करते थे ताकि यहाँ की गरीबी को, यहाँ की गंदगी को अपने कैमरे में कैप्चर कर सके, वो तस्वीरें खींच सके, और ये हमारे देश की पहचान बन चुकी थी। लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इस क्रांति को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। शुरुआत करती हूं एक एक चेहरे और नाम के साथ। सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करूंगी वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स लिखते हैं, जो कि को फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के। वो कहते हैं, द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रोवाइजिंग सैनिटेशन। नाउ इट्स द टाइम टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत। यानी कि इतनी बड़ी शख्सियत की भारत के लिए बात, भारत के स्वच्छ भारत मिशन पर। इसके साथ ही दूसरा जिक्र मैं करना चाहूंगी जैक सिम का। जैक सिम फाउंडर ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं और ये कहते हैं, व्हेन आई लुक एट प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रिमाइंड्स मी ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ली कुआन यू। I think that the clean mindset is not just about clean toilet, but it is about the cleanliness of our spirit. That's why it's called Swachh Bharat, which is spiritually clean. We are very, very happy to help him in his success to build 110 million toilets. ये जिक्र किया गया जैक सिम की तरफ से। अब इसके बाद तीसरी बड़ी शख्सियत है निकोलस ऑस्बर्ट। निकोलस ऑस्बर्ट जो कि यूनिसेफ इंडिया सैनिटाइजेशन के चीफ हैं, WASH के। वो लिखते हैं, 5 years ago I was told that talking about open defecation was a taboo here, even with the administration and the people. But after Swachh Bharat, even the chief minister, district magistrate propagate open defecation free India. 5 साल का जिक्र करते हुए ये निकोलस ऑस्बर्ट की तरफ से भारत के स्वच्छ अभियान को लेकर कहा गया। इसके साथ ही इंगर एंडरसन यूनेप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और वो लिखती हैं, UN recognizes नमामि गंगे among world top 10 restoration flagships। ये बात नमामि गंगे की करती हैं, लेकिन नदियों को स्वच्छ करने में हमारे स्वच्छ भारत मिशन का योगदान है और उसमें द नमामि गंगे इज एन एम्बिशियस एफर्ट टू rejuvenate द गंगा, अ लाइफलाइन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। ये जिक्र इंगर एंडरसन की तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद स्टडी बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो कि फाउंडेशन एंड यूनिसेफ मार्च 2020, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें कुछ डेटा दिया गया है। वो डेटा क्या है? 93% women feel safer from assault by not going out in the open to defecate. 91% women save up to 1 hour of their day earlier spent on walking to defecation sites. 88% of women are proud to own a toilet। और इसी का जिक्र अब से थोड़ी ही देर पहले मैं कर रही थी कि कैसे महिलाओं को अब मजबूर नहीं होना पड़ता है बाहर खुले में शौच जाने के लिए, क्योंकि उनके घर में शौचालय उपलब्ध है। अब इसके बाद यूनिसेफ की अप्रैल 2019 की जो रिपोर्ट है वो इस बात का जिक्र करती है, ODF villages were less likely to witness contamination in their soil, water and food as compared to non-ODF villages. Groundwater was 12.7 times less likely to be contaminated with human fecal matter and piped water 2.4 times less. ये वो अचीवमेंट है जो भारत ने अपने इसी स्वच्छता मिशन के आधार पर किया है और इसी आधार पर 10 साल पूरे होने के बाद हम यहां पर खड़े हैं। इसके साथ ही हैनरीटा एच फोर्ड जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनिसेफ की, वो क्या कहती है? वो कहती है, इन कीपिंग विद द विजन ऑफ मेकिंग सैनिटेशन एवरीवन्स बिजनेस, स्वच्छ भारत मिशन ब्रॉट टुगेदर वेरियस डेवलपमेंट सेक्टर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट बेटर प्रोग्रेस इन नॉट ओनली सैनिटेशन बट एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल। यानी कि वो बड़े बड़े नाम, वो बड़े बड़े चेहरे जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर ताली बजाते हैं, अपलॉड करते हैं भारत की इस प्रोग्रेस पर।
तो ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ की है और दुनिया कैसे दीवानी है। बिल गेट्स इसके दीवाने हैं, इसकी बात करते हैं। इसके साथ जैक सिम, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, निकोलस ऑसबर्ट, यूनिसेफ इंडिया सैनिटाइजेशन चीफ, इंगर एंडरसन, यूनेप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये भी स्वच्छता मिशन का जिक्र करती हैं। और इसके साथ एक स्टडी बिल और मेलिंडा गेट्स की जो ये बताती है कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल हुआ है। और यूनिसेफ की अप्रैल 2019 में आई रिपोर्ट भी स्वच्छता मिशन की तारीफ करती है। हैनरीटा H4, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ की, ये बताती हैं कि कैसे सभी सेक्टर्स मिलकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा WHO और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लीजिए। The Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. I commend the Swachh Bharat mission for its focus on equity, local engagement, accountability, and sustainability. 10 years ago, the Swachh Bharat mission launched with a very bold vision, and that was to transform India through improved sanitation. And today, as we reflect and we celebrate this initiative's remarkable achievements, the World Bank is very proud to have been a steadfast partner in this journey. We look forward to continuing our partnership with India to promote sustainable development and improve the lives of young people all over the world. The Asian Development Bank is proud to have partnered with India on this visionary initiative, supporting it from the very start. I'd like to commend the Prime Minister Narendra Modi for spearheading this transformational campaign, which has empowered women and the urban poor, improved health, and created new opportunities. अब देखिए, स्वच्छता आर्थिक तरक्की का भी एक इंग्रेडिएंट है। जब हमारा देश साफ होगा तो यहाँ पर विकास की रफ्तार बढ़ेगी। साफ शहर में लोग बड़े बड़े मार्केट बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल खुलते हैं, मॉल्स खुलते हैं। साफ देश में विदेशी निवेश बढ़ता है। साफ सुथरी सड़कों से देश की खूबसूरत तस्वीर आती है। साफ सफाई से बीमारियां कम होती हैं और अस्पताल में होने वाला खर्चा भी कम होता है। साफ सफाई से प्रदूषण कम होगा, जो कि हमारे भविष्य को, हमारे आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखेगा। अब देखिए, स्वच्छता का एक सीधा और साधारण सा आउटकम अपने हिसाब से भी समझ लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए कि हमारा देश साफ सुथरा रहेगा तो विकास तेज होगा, व्यापार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। साफ सड़कों से देश की तस्वीर बदलती है। बीमार कम पड़ेंगे, पैसा बचेगा, प्रदूषण कम होगा, भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी नदियां साफ रहेंगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इन शॉर्ट, साफ शरीर में अगर भगवान का वास होता है तो हम कम से कम दुनिया के लिए एक आदर्श तो बन ही सकते हैं। और हाँ, सपना देखना चाहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था उसे विजन के ब्लूप्रिंट के साथ भारत में इम्प्रिंट कर दिया गया। तो आज स्वच्छ भारत का सपना एक तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है और ये है भारत की एक और सक्सेसफुल स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।